युवा वर्ग से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है। उचित मंच तक पहुंचाने का मैंने काम किया। मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर एक एक विषय पर, एक एक बिंदु पर कहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने चर्चा की। और मैंने आग्रह भी किया है कि इनका एक प्रतिनिधिमंडल भी इनसे मिलना चाह रहा है। मुख्यमंत्री जी आज वाली बैठक के बाद संभवतः उस पर भी फैसला लेंगे। जब मैं विपक्ष में था उस वक्त मैं इनकी आवाज बनूं, और आज मैं सत्ता पक्ष में हूं तो खामोशी से कान में रुई डाल के बैठ जाऊं, ये मेरी सोच नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में ये क्या हो रहा है, किस तरह की सियासत हो रही है, क्या आप मुझे ये समझा पाएंगे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज बीपीएससी के अभ्यर्थियों से, उन छात्रों से जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनसे मिलने पहुंचे। सोचिए, और उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, लोक सेवक आवास पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात सम्राट चौधरी से हुई है। देखिए, हैरत कर देने वाली तस्वीर है। विपक्ष नेता तेजस्वी यादव जाते हैं, ठीक है, सरकार की जहां आलोचना हो रही है, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, सम्राट चौधरी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और सरकार से नाराजगी है। ऐसे में बिहार सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं गया। सरकार के पक्ष लोग क्यों जाएंगे? वार्तालाप तो होती है विभागों में, ठीक है, लेकिन चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, एकमात्र ऐसे मंत्री जो कि भारत सरकार में है। बिहार सरकार के भी कोई मंत्री वहां पर नहीं गए हैं बातचीत करने के लिए। विपक्ष नेता तेजस्वी यादव गए हैं, चिराग पासवान भी अब गए हैं उनसे बात करने के लिए। देखिए, धरने में जाकर बैठे हैं, उनके साथ उनका हाल जाना है, क्या समस्या है उनसे बात की है, उनके दुख को जाना है, क्या समस्या है टीआरई 4 को लेकर के, बीपीएससी के अभ्यर्थियों की 17वीं बीपीएससी को लेकर के क्या प्रॉब्लम है। और फिर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं सम्राट चौधरी से मिलने के लिए, जहां पर वो मुलाकात कर रहे हैं सम्राट चौधरी से। उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान है, मंत्री संजय सिंह हैं, इसके अलावा उनके सांसद तमाम जो हैं, अरुण भारती हो, इसके अलावा राजेश वर्मा हो, ये सभी उनके साथ मौजूद हैं। युवा प्रकोष्ठ के भी जो उनके साथी हैं उनके साथ मौजूद हैं, संयोजक उनके पार्टी के वेद प्रकाश पांडे, वो भी सभी अंदर मौजूद हैं। और चिराग पासवान, सोचिए ये क्या हो रहा है, क्या आप मुझे समझा पाएंगे? केंद्रीय मंत्री हैं, धरने में चले गए, जहां धरना प्रदर्शन हो रहा है उनसे जाकर वहां मिले। राजनीति में जो तस्वीरें निकल के आती हैं वो मैसेज दिया जाता है। चिराग पासवान ने वहां जाकर क्या मैसेज दिया है, ये तो चिराग पासवान ही बता पाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे हैं, अंदर मुलाकात जारी है, और बाहर निकलने के साथ वो क्या कहते हैं हम आपको सुनाते हैं। पीएम साहब से मुलाकात, उससे पहले आप स्टूडेंट से भी मिले हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज दिन में जिस तरीके से छात्रों के वो विजुअल्स, जिसमें वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, अपनी बातों को सरकार से समर्थन पाने के लिए, ऐसे में मेरे लिए ये हमेशा से चिंता का विषय रहा है। छात्र, अभ्यर्थी, युवा वर्ग, जब इनको इतना संघर्ष करना पड़ता है, मैंने हमेशा प्रयास किया है कि मैं वो सेतु का काम करूं। भले अपनी सरकार हो, भले विपक्ष की सरकार हो, मैंने हमेशा युवा वर्ग से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है। उचित मंच तक पहुंचाने का मैंने काम किया। आज जब मैंने दिन में ये तस्वीरें देखी, आज आया ही मैं इसी उद्देश्य से कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनके संज्ञान में संभवतः अगर कोई जानकारी नहीं आई है वो देना, और हम लोग इसके लॉजिकल और जायज सल्यूशन तक कैसे पहुंचे उस दिशा में बैठ के बात करना। आज लगभग 1 घंटा के आसपास जो हम लोग की बातचीत हुई, उसमें गंभीरता से इन तमाम विषयों पे चर्चा की। मैं जब मुख्यमंत्री जी से मिलने निकल रहा था, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं जिनकी बात रखने जा रहा हूं उनसे संवाद कर कर जाना जरूरी है। छात्रों के द्वारा बेल्ट्रॉन, बीपीएससी, टीआरई 4 सबके द्वारा अलग अलग माध्यम से संपर्क भी इन लोगों ने साधा। आते वक्त मैं गर्दनी बाग गया जहां पे सब मौजूद थे, उनकी बातों को सुना, उनके मेमोरेंडम को, 15 सूत्री जो उन्होंने अपनी विषयों को रखा है उनको समझा, और मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर एक एक विषय पर, एक एक बिंदु पर कहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने चर्चा की। मुख्यमंत्री जी ने भी बातों को बहुत पॉजिटिवली और
विद एन ओपन माइंड कि जो बात सही है उस पे हम लोगों को जरूर फैसला लेना चाहिए। संभवतः इसके बाद देर रात मुख्यमंत्री जी विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे। मैं मानता हूं बहुत जल्द धीरे धीरे करके एक एक बिंदुओं पर करते हुए हम लोग सल्यूशन पे पहुंचेंगे। जो चिंताएं हैं इनकी दोनों तरफ से बातचीत के द्वारा या मेरे माध्यम से या मैंने आग्रह भी किया है कि इनका एक प्रतिनिधिमंडल भी इनसे मिलना चाह रहा है। मुख्यमंत्री जी आज वाली बैठक के बाद संभवतः उस पर भी फैसला लेंगे। पर मैं मानता हूं कि जल्द इसका सल्यूशन निकल जाएगा। 2 हफ्ते से ज़्यादा सब धूप गर्मी में परेशान हो रहे हैं। सरकार का सहयोगी होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विषयों में माध्यम बनकर कैसे उसका समाधान कर सकूं। संवाद से ही समाधान निकलेगा और वो प्रयास आज मैंने किया। आप एकमात्र आप मंत्री हैं, बिहार सरकार की बात करें और भारत सरकार की बात करें या सरकार के प्रतिनिधि की बात करें, जो आप वहां पहुंचे, जाकर आपने उनसे बात की, तो आप दोनों ही भूमिका में हैं, मंत्री भी हैं, साथी भी हैं, विपक्ष की भूमिका में आपको। नहीं, मैं इसको विपक्ष की भूमिका नहीं मानूंगा, मैं इसको सिर्फ एक जायज भूमिका में मानता हूं। जब मैं विपक्ष में था उस वक्त मैं इनकी आवाज बनूं और आज मैं सत्ता पक्ष में हूं तो खामोशी से कान में रुई डाल के बैठ जाऊं, ये मेरी सोच नहीं है। और मैंने हर उस विषय को जहां मुझे लगा, मैं कई बार आकलन करने में संभवतः गलत भी हो सकता हूं, पर जहां मुझे लगता है कि ये विषय सही है। अब जब पीछे एक घटना और घटी थी भरत तिवारी जी के यहाँ, उस पर भी मैंने बिना किसी संदेह के उनके परिवार से मैंने मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी से संवाद किया और आज धीरे धीरे समाधान निकला। घटना जो घटी दुखद, बट परिवार को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने भी मुलाकात कर कर जो हम लोग मदद कर सकते हैं सरकार के द्वारा वो तमाम फैसले लिए गए। ऐसे में मुझे ये विषय भी इससे पहले पूर्व में भी पीएचडी का विषय था, उनको नियमावली को लेकर उनमें भी चिंताएं थी कि यूजीसी के रूल्स को नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये तमाम विषय समय समय पर, और मैं मानता हूं ईमानदारी से कि एज एन अलाय मेरी यही भूमिका होनी भी चाहिए। मेरे 19 विधायक बिहार में, मेरे 5 सांसद केंद्र में, हम लोग कोई बहुत हलचल खड़ी कर देंगे ये क्षमता शायद आज हम लोग की नहीं है। बट हाँ, संवादहीनता या जानकारी के अभाव में जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं, जिस सरकार का मैं हिस्सा हूं, उस सरकार में कोई आवाज अनसुनी ना रह जाए, ये मेरा प्रयास जरूर रहा। तो कब तक लगता है चिराग जी की गुड न्यूज मिल जाएगी अभ्यर्थियों को? जैसा मैंने कहा कि आज विस्तार में चर्चा हुई है, संभवतः देर रात मुख्यमंत्री जी और इस पे जानकारी लेंगे। मैं समय सीमा में नहीं बांधूंगा, बट मैं मानता हूं कि हम लोग अब समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे भी कोई समस्या होगी? ऑफ कोर्स हमेशा आपको लगता है कि विपक्ष की भूमिका मैं युवाओं के साथ या हर उस वर्ग व्यक्ति के साथ मजबूती से खड़ा हूं जिसके साथ किसी भी कारणवश कोई अन्याय हो रहा है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं उस सरकार का हिस्सा हूं तो क्या मैं विपक्ष की भूमिका में बांध रहा हूं? मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई विपक्ष के रूप में इन बातों को रख रहा हूं। मैं एक ऑनेस्ट अलाय के रूप में, जहां पे मेरे गठबंधन के साथी तक जिनको फैसले लेने हैं इवेंचुअली सही जानकारी पहुंच जाए, ये मेरी तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर निकले, उन्होंने क्या कुछ कहा? वो सत्ता पक्ष में भी हैं, वो विपक्ष की भूमिका में भी हैं। युवाओं की बात वो उठाते रहेंगे, आगे भी उठाते रहेंगे। और TRE 4 को लेकर, बीपीएससी छात्रों की मांगों को लेकर के उन्होंने लगभग 40 से 45 मिनट तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है, बातें हुई हैं, एक विषयों पर बात हुई है। क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको सुनवाया है और मांगों को उठाते रहेंगे। देखिए फिर कह रहे हैं चिराग पासवान एक अलग ही भूमिका में है। युवाओं की बात वो चुनाव से पहले भी करते हैं, वोट लेने के समय भी करते हैं, वोट लेने के बाद भी करते हैं। अगर आगे भी आंदोलन होगा, छात्रों की बात होगी, भरत तिवारी के परिजनों से भी वो मिले थे, उनकी बातें भी उन्होंने उठाई थी, उनकी बातों को भी उन्होंने मीडिया के सामने रखा था। और अब जब युवाओं की बात हो रही है तो चिराग पासवान युवा बिहारी कैसे पीछे रह जाएंगे? वो बात उठाएंगे, आगे भी आंदोलन होगा तो वहां भी जाएंगे। अलग भूमिका में है चिराग पासवान। ये सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर है, जहां वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर गए हैं, युवाओं से मिले हैं और उनकी मांगों को सीधा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक बनाया है, एक सेतु का काम किया है। और ये काफी सराहनीय कदम है जिसकी काफी सराहना हो रही है पूरे बिहार में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।